अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सुबह के नाश्ते के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ अंडा पराठा बनाने की। आज हम अंडा पराठा बनाएंगे एक ऐसे तरीके से कि इस तरीके से अगर आपने भी बना लिया ना तो बस आपको बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंडा पराठा बनाने के लिए 2 अंडे लेंगे। इन्हें हमने अलग अलग बाउल में इस तरह से तोड़ के डालना है और अब इसमें दूध शामिल करना है 1 कप। 1 कप मैंने दूध लिया है। तो मेरे पास पहले से बॉयल दूध मौजूद था तो मैंने उबला हुआ दूध शामिल किया है, लेकिन अगर आपके पास पहले से बॉयल दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी इसमें डाल सकते हैं। नमक मैंने इसमें डाला है 1/2 टी स्पून और दूसरे बाउल में मैंने 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल किया। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई, तो इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्च छोटे बाउल में हमने डाली है, बाकी मिर्चें हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए 2 हरी मिर्चें ली थी और 4 मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ली थी, इस तरह काट के ली। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें से बचा लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया 1 चम्मच के करीब हमने दूसरे बाउल में डाल देना है। तो अब हमने यहाँ पे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे ताकि अंडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध के साथ। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मिल्की और मज़ेदार अंडा पराठा ये बनके तैयार होगा। यकीन मानिए एक बार खा लिया ना आपने तो बस आप कहेंगे बस हमें हमेशा इसी तरह का पराठा खाना है। बच्चे रोज़ रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो सुबह का नाश्ता अगर स्पेशल बनाना है ना तो बस कुछ आपने नया ट्राई करना है तो आप लोग इस रेसिपी को मेरी लाजमी बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम मैदा या आटा ले लेंगे 1 कप। 1 कप मैदा ले लें या फिर नॉर्मल जो आपके घर पे आटा यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए वो भी आप ले सकते हैं। मैंने मैदा यहाँ पर लिया था 1 कप। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये थिक लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। दोबारा से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। ना तो ये बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो मैं आपको चम्मच से भी सही से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो सके। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए चम्मच पर जैसे हम लगा गए ना तो इस पर एक कोटिंग आ गई है। देखिए पीछे एक साइड पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस पर ये अच्छी तरह से चिपक रहा है, कोटिंग आ गई है, एकदम से ये गिर नहीं रहा है। तो इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ऑयल तकरीबन जाएगा 1 टेबल स्पून भर के आपने ऑयल लेना है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर जंबो साइज़ का पराठा बना रही हूँ, बड़े साइज़ का पैन मैंने लिया है। तो इसीलिए पूरा बैटर मैं इसमें एक बार में डाल दूँगी। अगर आपका फ्राई पैन छोटा है, छोटे साइज़ का है, तो आप इसमें 3 से 4 पराठे भी आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो फ्राई पैन है ना इसका साइज़ बड़ा है, तो इसलिए मैंने एक बड़े साइज़ का पराठा यहाँ पर देखिए इस तरह से डाल दिया है। तो मैंने गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पर ये इसमें अमेज़ा डालने के बाद अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे तो इसे फ़ौरन पलटना नहीं होता है। बाज़ लोगों की यही शिकायत आती है कि जब हम पलटते हैं तो ये टूट जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप फ़ौरन से पलटने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर से इस तरह कलर आ जाए, आपको दिखने में लगे, हाथ लगा के चेक करें कि गीला नहीं है ऊपर से, तभी आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और जब साइड चेंज कर लेंगे तो दूसरा अंडा जो हमने फेंट के रखा था, अब हमने ये एक साइड पर इसके डालना है और इसे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार से ये मिल्की एग पराठा बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च इस पर गार्निश की है, इससे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा, तो इस तरह से साइडों पर हमने ऑयल डाल देना है क्योंकि अंडा भी इसमें फ्राई होगा। ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था इससे पहले, तो बस थोड़ा सा ही ऑयल इसमें जाएगा क्योंकि जब हमने ये अमेज़ा बना के तैयार किया था तो उसमें हमने 1 चम्मच ऑयल का पहले से ही इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए अंडा पराठा हमारा बहुत बेहतरीन सा बन रहा है। तो चलिए साइड चेंज कर लेते हैं इसकी। तो मैं इसको पलट के दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। अंडा क्योंकि अभी कच्चा है
तो यहाँ पर इसे इसी तरह से मैं सेकते हुए अच्छी तरह से पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है दिखने में। इस पर जो डॉट्स आए हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। बिना किसी मेहनत के ये बन जाता है, ना तो इसमें आटा गूंदना पड़ता है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। बिना किसी मेहनत के झटपट से मिनटों में हर कोई इसे आसानी के साथ बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे नॉन स्टिक पैन में बनाया है। आप चाहें तो नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर देखिए अंडा भी अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अंडा पराठा आप देखिए लुक वाइज आप चेक कीजिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो अच्छी तरह से मैंने इसे पका लिया है। ये देखिए, वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सा ये बना है। ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, ना तो ये अंदर से खाने में आपको थोड़ा गीला महसूस होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, खस्ता और मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो आप लुक इसकी चेक कीजिए, आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार सा अंडा पराठा बन के तैयार हो चुका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बनाने में से टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आप ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना सकते हैं। तो छुट्टी के दिन को ख़ास बनाएं, स्पेशल बनाएं, एक स्पेशल नाश्ते के साथ। अगर वही रूटीन के नाश्ते आप खा खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा मज़ेदार सा नया ट्राई करना चाहते हैं, जो कि बनाने में भी आसान हो, तो आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपने ख़ुद देखा इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा ये बनके तैयार हुआ है। खाने में इतना लज़ीज़ बना है। मिल्की एग पराठा बहुत ही लज़ीज़ बना है, क्योंकि इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया, अंडों का इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़ायकेदार बनते हैं। खाने वालों को मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से गरमा-गरम ये नाश्ता सर्व करेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली। इस तरह कटिंग करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।